वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आई होप आप लोग सब बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। हाँ जी, तो आज मेरे को बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन अपना देना है क्योंकि मेरे को बहुत मन कर रहा था, बट स्टिल मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं भी भाई इस बहती गंगा में हाथ धो लूँ जैसे कि पूरी दुनिया धो रही है। मैं बात कर रही हूँ भाई समय रैना के इंडियाज़ गॉट लेटेंट की, जिसकी मैं इतनी बड़ी फ़ैन थी हूँ अभी भी, समय की स्पेशली। तो जो स्टेटमेंट रणवीर अलाहाबादिया ने बोली, डेफिनेटली वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, किसी के लिए भी शायद नहीं होगी। मैं अपनी ही बात करती हूँ, चलो दूसरों की बात ही छोड़ देते हैं। मेरे लिए भी वो कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन जब उस बंदे ने सॉरी बोल दिया, अपोलोजाइज कर दिया, तो उसके बाद में क्या बनता है इतना सारा ताम झाम। और ये कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं, जो इतना ज़्यादा कच 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 बोले जा रहे हैं कि भाई इसको सज़ा मौत दे दो, भाई जेल पहुंचा दो, ये कर दो वो कर दो। और उसको थ्रेट्स आ रहे हैं, लिटरली डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं कि भाई तेरे को मार देंगे। उसकी मम्मी की क्लिनिक पे लोग जा रहे हैं। मतलब ये कहाँ तक कूल है यार, मतलब क्या हो रहा है यार, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल जो क्राइम्स हैं इंडिया में उस पर किसी को ध्यान देना नहीं है। और जो जोक्स हैं, अगर वो निकल गए फ्लो में, सामने वाला बंदा अपोलोजाइज कर रहा है, इससे ज़्यादा तो मुझे तो नहीं लगता कि यार कोई भी यहाँ पे भगवान है या बहुत ज़्यादा सर्वप्रिय है कि परफेक्ट एकदम कि भाई किसी से कभी कुछ निकल ही नहीं सकता या गलती हो ही नहीं सकती। पॉसिबल ही नहीं है यार, क्या कर रहे हो। दिस इज़ वेरी बैड, क्योंकि बहुत इतना सारा ट्रोलिंग हो रहा है ना उन लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा, अपूर्वा के लिए भी। और किसी का रिस्पॉन्स है भाई, वो शो में ही ऐसे गए हैं। अगर आप देखोगे उस शो की हिस्ट्री, तो वहाँ पे लोग बोल रहे हैं, विद द फ्लो ही जा रहे हैं सब कुछ। मतलब लिमिट क्या है, वो लिमिट क्या है। मेरे लिए हो सकता है कुछ और लिमिट हो, आपके लिए हो सकता है कुछ और लिमिट हो। आप वो देख रहे हो ना, क्यों देख रहे हो, मत देखो ना भाई, छोड़ दो। जिसको देखना है वो देखेगा, आप क्यों देख रहे हो भाई उस चीज़ को। इतना किसी को ट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती है यार, जितना लोग घुस गए हैं उसमें। और बहुत नेगेटिव पीआर चल रही है ऐसा लग रहा है, जितना मुझे टर्म समझ आया है, टर्म नेगेटिव पीआर का मतलब बिल्कुल चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बुरा हो रहा है भाई, इतना नहीं किया जाता है। और वो शो ही भाई इंडियाज़ गॉट लेटेंट, इसी का ही कॉन्सेप्ट है, मतलब ऐसा ही है वो लेटेंट। सारी की सारी एमी चीज़ गो विद द फ्लो। भाई आपको अगर सेंसर्ड शो देखना है तो आप देखो ना फिर आशीष सोलंकी वाले, जिसमें जोक्स को काट दिया जाता है, सिंपल। अगर इसमें रह गया है या कुछ और जो ऑफेंड हो रहा है तो फिर आपकी मर्जी, आप मत देखो। और ऊपर से अगर आपने उस पर एक्शन लिया भी है तो सामने वाले बंदे ने अपोलोजाइज भी कर दिया कि यार हाँ वो फ्लो में निकल गया था और कॉमेडी उसका फोटे नहीं है, सिंपल। रही बस समय की, तो समय ने भी ऐसा कुछ इतना बहुत बड़ा कहा नहीं है भाई, जोक्स है, सिंपल। असल में इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, उसको किसी की पड़ी नहीं है, बट लेकिन जोक को किसी को डिमीन करने में कि भाई आज तो इसकी हम बिल्कुल मान ही लेंगे, ये कैसे इतना ऊपर पहुंच गया। ये मतलब क्या चल रहा है यार मार्केट में, आप ये सोचो कि क्या ही चल रहा है। यूट्यूबर, सोशल मीडिया, ये सब कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल हो रहा है। अभी मुझे लेटेस्ट में लक्ष्य चौधरी जो यूट्यूबर है उसका भी सुनने में आया था कि भाई वो एयरपोर्ट से अपने घर जा रहा था, उसको रास्ते में नाम भूल गए, बैसला बैसला करके शायद कोई था, यूट्यूबर ही था वो दूसरा बंदा या कुछ तो था, कि उसने बीच में उसको लिटरली अटेम्प्ट टू मर्डर करा है। सोचो आदमी कहाँ सेफ है, क्या कर रहा है आदमी अगर मुंह से कुछ बोल रहा है, मान लो अगर वो रोस्टिंग कर भी रहा है, भाई मुंह से ही तो कर रहा है ना, तो आप भी मुंह से ही जवाब दे दो। ये कौन सी तमीज़ होती है कि आप जा रहे हो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर ही कर दे रहे हो भाई, और आपको ये भी नहीं है कि उसके आगे के पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। बहुत रबिश। आदमी इतना फ्री कैसे है, पहली बात तो, कि आदमी के पास इतना टाइम है कि आदमी किसी को मारने कूटने के लिए और इतना डिमीन करने के लिए मतलब फ्री बैठा हुआ है। और रबिश, कोई मतलब है क्या यार इन सब बातों का, नहीं करना चाहिए भाई। हमारे एक शब्द, एक लाइन, आप खुद देखो यार। मैं क्योंकि यूट्यूब कर रही हूँ और सोचो मेरा चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है और 3 साल ऑलमोस्ट होने को है, मुझे पता है इसमें कितनी मेहनत लगती है कितनी नहीं लगती। जिस तरीके से समय ने वो शो बनाया होगा, उसके सारे एपिसोड्स डिलीट कर दिए उसने बेचारे ने। मैं बेचारे ही बोलूँगी भाई उसको। मैं कोई बहुत बड़ी मसीहा नहीं हूँ कि मैं फालतू में किसी को हाँ हाँ जी करूँगी, लेकिन कोई पागल भी नहीं हूँ कि भाई मुझे पता है कि उस चीज़ में कितनी मेहनत लग रही हो। अगर बंदे से मिस्टेक हो गई है तो
वो बोल रहा है, वो कन्फ्रंट कर रहा है कि हाँ भाई हो गई है, तो इसका क्या मतलब होता है कि यार बस करो अभी, लेट इट बी, छोड़ दो भाई उनको। क्या बदतमीजी है यार, सॉरी का मतलब क्या है फिर? हर कोई ऐसे अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़ुबान अच्छी होती है, आदमी गो विद द फ्लो तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है। दुनिया अच्छी है पूरी, बस खराबपन समय, रणवीर, अपूर्वा। ऐसे नहीं होता यार, ऐसा मत करो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ऐसा मत करो, बिल्कुल भी मत करो। किसी के साथ में भी इतना ट्रोल नहीं करना चाहिए, वो इंसान ही है। वेरी बैड, वेरी बैड, नहीं करो भाई। गलतियां हो जाती है, मुंह से चीज़ें निकल जाती है इंसान के, पर हम कोई भगवान नहीं है। आप, मैं, कोई भी समय मेरा कुछ बहुत खास नहीं है, पर मेरे को बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें इफेक्ट कर रही थी कि भाई ये इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा हो रहा है। इतने बड़े बड़े कांड होते हैं दुनिया में, देश में हो रहे हैं भाई, रेप हो रहा है, क्या 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 नहीं हो रहा है। वो आरजे कर वाला केस हो रहा है, मणिपाल वाला हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है यार। और इतना बड़ा जो मुद्दा उठाया है वो इस केस का उठाया है, लिटरली। मतलब इसका मुद्दा बना दिया लोगों ने। बनाया तो बनाया, कितना लंबा खींचोगे भाई? ट्रोल ही कर दिए तुमने, उसकी धज्जियां उड़ा दी है भाई हर एक इंसान की। वेरी वेरी बैड। हर एक इंसान को पता है इंसान क्या कर रहा है, एंड कर्मा प्लेज। कर्मा हमेशा भाई आएगा कभी ना कभी रिटर्न होकर के, तो इतना भी किसी के साथ में बुरा नहीं करना चाहिए भाई। आपने बोला तो बोला, कोई बात नहीं है, तो इट्स ओके। अभी इतना भी एक्सटेंड नहीं करना चाहिए भाई, इट्स वेरी बैड। उसकी फैमिली, इन दोनों की फैमिलीज, तीनों की फैमिलीज़ के क्या क्या हो रहा होगा बैकग्राउंड में, इमेजिन। इतना नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है सॉरी से ऊपर तो नहीं है कुछ, आप किसी की जान तो नहीं ले लोगे, सिंपल सी बात है। और जिसको देखना है वो तो देख ही रहा है, वो अपनी चॉइस से देख रहा है, कंसेंट से देख रहा है, ना कि किसी के दबाव में या किसी को फोर्स करने की वजह से। वो अपनी मर्जी देख रहे हैं, जैसे मैं। और एंटरटेनिंग तो था भाई, जो देखते थे वो एग्री करते और वो जानते भी हैं। ऐसे ही नहीं, उसके आई थिंक कितने 6.48 या फिर 7.48 ऐसे मिलियन सब्सक्राइबर्स उसके यूट्यूब पे पहुंच गए हैं, और 6 आई थिंक उसके इंस्टाग्राम पे। तो वो कोई बेवकूफ़ लोग तो है नहीं कि एम ही फॉलो कर लिया, ठीक है। उनको मज़ा आ रहा है, वो इसलिए देख रहे हैं। एंटरटेनमेंट का मतलब ही यही होता है भाई, एंटरटेनमेंट। वहाँ पे अगर आप रिस्ट्रिक्शन डाल दोगे कि भाई एंटरटेनमेंट का दायरा ये है, इट्स नॉट कूल। कपिल शर्मा भी यही जोक अगर अपनी हिंदी भाषा में मार रहा है तो वो कूल लग रहा है 10 साल पहले। ऐसा नहीं होता ना भाई, तो ऐसा मत करो यार। बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी स्प्रेड करो अपने अराउंड में। किसी को ज़बरदस्ती इतना डिमीन मत करो। हो सकता है आप किसी के फ़ैन हो, किसी को डिसलाइक करते हो, बट लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि जिसको आप डिसलाइक करते हो उसको डिमीन कर दो, नीचे ले आओ। नहीं होता ऐसा। करोगे तो कभी ना कभी कर्मा आपको इन रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है ये, बल्कि मतलब मेंटल हेल्थ क्या, कौन ऐसा करता है, क्यों करना है पर किसी को भी ऐसा, यार नहीं करना चाहिए। मत करो भाई, इतना ट्रोल मत करो उसे। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने गलती करी, बट लेकिन उन्होंने सॉरी भी बोल दिया, एंड दैट्स ऑल इट मैटर्स, सिंपल। भाई ये था मेरा टेक। ज़्यादा किसी को नहीं इतना वो करना चाहिए भाई। सबका मन दिमाग है, स्ट्रेस, माइग्रेन हो जाएगा भाई। मेरे को तो देख कर हो गया, तो जिसके साथ में ये हो रहा है सोचो उसके साथ तो क्या ही हो रहा होगा भाई। शिट, मत करो यार, मत करो। बी पॉजिटिव यार। हम सबको भगवान जी ने बनाया है, हर एक इंसान एक ही जैसा होता है, ऊपर नीचे, अच्छा बुरा सोच। हो सकता है मेरे लिए कोई इंसान अच्छा हो क्योंकि मेरी उससे वाइब मैच हो गई है, पर हो सकता है सामने वाला इंसान मेरी वाइब मैच ना हुई हो, तो मैं उसको नहीं बहुत आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहूँगी, साथ रहना चाहूँगी। सिंपल सी बात है, नेचर की बात होती है। कोई इंसान ख़राब नहीं होता है। मेरा नेचर किसी से मैच करेगा तो वो अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। तो सब इंसान अच्छे ही होते हैं, ऐसा नहीं किसी को इतना डिमीन करना चाहिए। तो प्लीज़ भाई सपोर्ट करो समय को। मैं यही बोलूँगी कि किसी को भी इतना नहीं बोलना चाहिए। रणवीर को भी अब ट्रोल करना बंद करो यार, इतना भी उसने ऐसा कुछ नहीं वो कर दिया। उसने सॉरी बोला है भाई। सॉरी का मतलब क्या है यार, कि उसको हाँ पता है कि उसके मुंह से जो चीज़ें निकली हैं वो गलत थी, तो उसने सॉरी बोला है उस चीज़ को लेकर। अब जान नहीं ले लोगे आप लोगों ने, तो बहुत दूध के धुले तो नहीं हो ना। हम दुनिया के लोग सारे सब अपने एक एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो उसने भी गो विद द फ्लो कर दिया है वो। ऐसा मत करो यार प्लीज़, किसी के साथ में मत करो। रणवीर क्या, किसी के साथ में मत करो। बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ है, उन पर ध्यान ज़्यादा दो अगर करनी है तो, पर वो तो ध्यान आदमी देता नहीं, ईजी चीज़ों को टारगेट करता है।
तो भाई मैंने बहुत कंट्रोल करा, पर फिर मैंने सोचा एक अनपॉपुलर अपना ओपिनियन दे दूँ, मेरे 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर ही देख लें। तो भाई प्लीज़ भाई सपोर्ट करो भाई, ऐसा मत करो। और ब्रिंग बैक समय, वी वांट समय का दोबारा से शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट, बिकॉज आई लव्ड इट। आई फाइंड इट वेरी एंटरटेनिंग, वेरी वेरी एंटरटेनिंग, सच्ची बहुत ही, मतलब बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा मज़ेदार आया था, और समय भी इतना मज़ेदार है, उसकी पर्सनैलिटी, आई लव इट, आई लव इट। तो मैंने उसको अभी अपेरेंटली 7-8 महीने पहले ही देखने शुरू करा, इमेजिन, एंड हेयर आई एम सपोर्टिंग हिम। तो आप सोचो, मुझे बहुत जेन्युइन लगता है वो बंदा, जो भी है यार। हर इंसान की कुछ कुछ गलतियाँ माफ़ होती हैं, जो माफ़ करने लायक होती है तो माफ़ है। मेरे ख्याल से एक रेप की गलती और इस गलती में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और दोनों में जो जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस, वो बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तो इसलिए जहाँ दिखाना चाहिए रिएक्शन वहाँ दिखाओ, यहाँ नहीं। तो इंडियाज़ गॉट लेटेंट, वी वांट यू बैक गाइस। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय 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 बाय। सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो चैनल पे, मेरा गला ख़राब है। फिर मिलूँगी मैं अगले वीडियो में। बाय बाय।